नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे पीएससी बाबा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह चैनल आपको भारत व छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए प्रतिबद्ध है। उसी के कड़ी में आज हम लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की क्लास स्टार्ट करते हैं। का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का परिचय व उसके प्रतीक चिन्ह। आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के परिचय। तो छत्तीसगढ़ का परिचय जानने से पहले हम लोग छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ कहाँ पे स्थित है, किस भूभाग में स्थित है, कौन से ग्रह में स्थित है। आइए देखते हैं। इसके लिए हम लोग कहाँ चले जाते हैं, सौरमंडल में। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड है, ऐसे बहुत सारे चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है। हम बात करते हैं ग्रह की, तो आप जानते हैं कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हालांकि 9 ग्रह थे, लेकिन उसमें से एक ग्रह को कुछ साल पहले क्या कर दिया गया, वैज्ञानिकों के द्वारा इसको क्या है, ग्रह की दर्जा से हटा दिया गया है। इसका मेन रीज़न ये था कि जो ग्रहों के लिए जो आपका नियम थे वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, ग्रहों की दर्जा से हटा दिया गया। अब जानते हैं कि जो ग्रह हैं, ये सब ग्रह हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इनमें से एक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी ग्रह में हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। आइए आगे बात करते हैं पृथ्वी ग्रह के बारे में। तो पृथ्वी ग्रह के बारे में बात करें तो पृथ्वी में लगभग 71% भाग क्या है, पूरा जल है। जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, जो नीले कलर में या ब्लू कलर में है वो सारे चीज़ क्या है, जल है। और मात्र 29% भाग ही क्या है, आपका स्थल है। उस स्थल में भी आपके कैसे हैं, कुछ पर्वत हैं, कुछ पठार हैं, कुछ जगह मैदान हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। आगे बात करें तो पढ़ने की दृष्टि से पृथ्वी को इस टाइप से पढ़ा जाता है। जैसे इसको क्या किया गया है, 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। इन 7 महाद्वीपों को क्रमवार अगर देखें तो जो पहला क्रम आता है वो आपका एशिया महाद्वीप का, दूसरे नंबर पर है वो कौन है, आपका यूरोप महाद्वीप। उसी के नीचे आप देखेंगे तीसरे क्रम पे कौन है, आपका अफ्रीका महाद्वीप। आगे बात करें तो आपके साइड में जाए देखेंगे तो आपका ऊपर में है आपका कौन, उत्तरी अमेरिका, और नीचे में आपका कौन है, दक्षिण अमेरिका। एशिया महाद्वीप के नीचे बात करें तो आपका 6वें क्रम पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे नीचे बात करें वो है आपका कौन सा, अंटार्कटिक महाद्वीप। इस महाद्वीप की बात करें तो ये महाद्वीप हमेशा क्या रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इंसानों का बसेरा नहीं होता। यहाँ पे क्या किया जाता है, प्राय कई देशों का यहाँ पे क्या है, परमाणु परीक्षण केंद्र बने हुए हैं। आगे बात करते हैं कि हम किस महाद्वीप में रहते हैं इसमें से, तो हम लोग रहते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक देश नहीं है, इसमें लगभग 40 से 50 देश इसमें क्या है, एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में एक देश है भारत देश, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। भारत देश के बारे में आप सब जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। भारत देश अपने आप में एक विशाल देश है, जो अपने दम पे बहुत ज़्यादा विकासशील है। आगे बात करें तो आप जानते हैं कि भारत देश में विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, संस्कृति के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। उसके बावजूद भी इनमें एकता है, अनेकता में एकता बोलते हैं। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जिनमें से एक छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य पूरी प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। इसी का छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी बोला जाता है। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ अंचल मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश से पृथक होकर 1 नवंबर 2000 को नए राज्य के रूप में भारत संघ का 26वें राज्य बना। इसी समय और 2 राज्यों का गठन हुआ था, जिसमें से एक राज्य था उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के रूप में सामने आया। दूसरा राज्य था आपका बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड के रूप में 15 नवंबर 2000 को बनकर सामने आया। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर है।
आगे बात करें इसका इतिहास का, तो छत्तीसगढ़ राज्य स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रांत का हिस्सा था। जिस समय भारत आज़ाद हुआ 1947 को, उस समय यह मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा बना। उस समय आपका मध्य प्रदेश राज्य का गठन नहीं हुआ था। जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो यह उसके पूर्वांचल हिस्से के रूप में बनकर सामने आया। आगे बात करें तो इसी कड़ी में इस प्रकार 44 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ राज्य अपने मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर नए राज्य के रूप में निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पहले यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, जो कि निर्माण के पश्चात यह राज्य अब विकासशील के मार्ग पर क्रियाशील है। वैसे तो छत्तीसगढ़ राज्य की विकास की अपार संभावनाएं हैं, यदि यहाँ पे उपलब्ध संसाधनों का ईमानदारी पूर्वक उपयोग और प्रबंध किया जाए, तो ये देश के जो विकसित राज्य हैं उनकी श्रेणी में शामिल हो सकता है। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो प्राचीन काल में इस राज्य को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। इसके 2 रीज़न बताए जाते हैं। एक तो ये है कि इस क्षेत्र में उच्च किस्म के कोशा प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, जिस कारण से इसे कोशल राज्य का संज्ञा दिया गया। दूसरा ये है, वो है आपका रामायण काल से संबंधित है। आप लोग जानते होंगे कि भगवान राम का इसे छत्तीसगढ़ राज्य को ममा गांव माना जाता है। इसकी कहानी है ऐसा है कि कौशलखंड नामक एक ग्रंथ है, जो अप्रकाशित ग्रंथ है, उसमें यह उल्लेख है कि इस क्षेत्र में एक कौशल नामक शक्तिशाली राजा होता था, जिसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कौशल राज्य पड़ गया। इस कौशल राजा का ही एक वंश के एक राजा था भानुमत, जिसकी पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के साथ होता है। जैसा कि भानुमत का कोई पुत्र नहीं था, अतः यह राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य दशरथ को मिल जाता है और यह कहा जाता है कि यह राज्य दशरथ से पहले ही कौशल राज्य के रूप में जाना जाता था। आगे चल के यह भाग 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग आपका उत्तर कौशल कहलाता है और एक नीचे आपका क्या कहलाता है, दक्षिण कौशल कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौशल्या माता का मंदिर है रायपुर जिला के चंदखुरी में, जो कि विश्व में प्रचलित है। आगे हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत हम देखेंगे राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष और प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले देखते हैं राजकीय पशु। तो हम लोग को पता है कि जैसे भारत सरकार का राष्ट्रीय राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसी दर्ज पे राज्य सरकार ने कुछ जीव जंतु हैं जो विलुप्त के कगार पे है, उनको राजकीय पशु और राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार ने वन भैंसा को क्या किया है, राजकीय पशु का दर्जा दिया है। थोड़ा सा वन भैंसा के बारे में बात करें तो इसको लेने का रीज़न क्या था, तो वन भैंसा अभी वर्तमान में विलुप्त के कगार पे है। पहले अगर बात करें तो बाणभट्ट जी के रचना में अगर इसका विवरण किया गया है, पहले ये छत्तीसगढ़ के राज्य के पूरे क्षेत्रों में पाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया इसकी जनसंख्या में कमी आती गई और अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी रचना में वर्णन किया है, उसके हिसाब से ये बिलासपुर से लेकर आपके बिलासपुर के अमरकंटक से लेकर आपके बस्तर तक के सीमित हो गया। वर्तमान में देखा जाए तो बिलासपुर रायपुर से भी विलुप्त होकर ये सिर्फ बस्तर संभाग में सीमित हो गया है। अगर देखा जाए तो ये काले कलर का होता है, लेकिन जब बचपने में ये थोड़ा सा भूरे पीले कलर का होता है। बात राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी की बात करें तो ये प्रजाति भी क्या है, विलुप्त के कगार पे है। इसका विलुप्त होने का एक मेन रीज़न ये है कि अन्य पक्षियों से विशेष गुण वाला है। विशेष गुण वाला बोले तो ये क्या है, नकलची पक्षी है और सुंदर है, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा शिकार होता है और इसको जंगल से बहुत ज़्यादा शिकार करके बेचने के लिए लाया जाता है।
जैसे आप लोग तोता को जानते होंगे, उसको जिस प्रकार रखने के लिए रखा जाता है पिंजरे पे, वैसे ही ये पक्षी को रखने के कारण ये विलुप्त के कगार पे हैं। आगे बात करें राजकीय वृक्ष की, तो राजकीय वृक्ष के रूप में शाल को लिया गया है। क्षेत्रीय भाषा में इसको सरई बोलते हैं। वर्तमान में आपका बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा है, इसलिए बस्तर संभाग को सालवन का द्वीप कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह, तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम में दिख रहा है प्रतीक चिन्ह, भारत सरकार का भी एक प्रतीक चिन्ह है, मध्य प्रदेश सरकार का भी एक प्रतीक चिन्ह है, वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार का भी एक प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह होता क्या है, तो आप लोग देखे होंगे एक सिंबल है, किसी भी राज्य का सिंबल है। जैसे आपका देखे होंगे कोई भी अगर सरकारी आदेश जारी होता है तो उसमें उस राज्य का क्या होता है, सिंबल होता है। तो वही सिंबल के बारे में बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं भारत का भी एक सिंबल है, मध्य प्रदेश का भी सिंबल है, छत्तीसगढ़ का भी सिंबल है। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य का सिंबल है। छत्तीसगढ़ राज्य का सिंबल को 4 सितंबर 2001 को निर्धारित और स्वीकृत किया गया था। यह राज्य के विरासत की अपार संपदा और उसके उपयोग के अनंत संभावनाओं का प्रतीकात्मक स्वरूप है। प्रतीक चिन्ह की वृत्ताकार परिधि राज्य के विकास की निरंतरता को दर्शाती है। इस चिन्ह के बाहरी वृत्त पर छत्तीसगढ़ के 36 किले वृत्त पर बाहर की ओर अंकित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बाहर की ओर आपका 36 जो किला दिख रहा है, किला नुमा बना हुआ है, वो 36 ठोक है। ये आप देख सकते हो कि मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश से हो सकता है लिए होंगे, क्योंकि उसमें भी आपके किले हैं, लेकिन वो 36 से कम हैं। इन किलों का हरा रंग राज्य की समृद्धि, वन संपदा और प्राकृतिक सौंदर्यता को दर्शाता है। इसके अंदर देखें तो आपके हर वृत्त के अंदर अगर जाते हैं तो भीतर में आपका स्वर्णिम आभा बिखेरती धान की बालियां दिखाई दे रही है। यह बालियां इस राज्य की परंपरागत कृषि पद्धति के साथ खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता को दर्शाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की प्रमुख फसल की बात करें तो धान है, इसलिए इसको लिया गया है। आगे बात करें तो आपको देख रहे होंगे कि जो नीले कलर के 2 ऊर्जा विद्युत संकेत चिन्ह हैं, जो कि ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ऊर्जा की परिपूर्ण मात्रा में उत्पादन होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य अपने स्वयं की बिजली का उत्पादन करते हैं, ताप वाला भी है और जल वाला भी है। इसके साथ साथ अन्य राज्यों को भी विद्युत प्रदान करते हैं, जैसे हम एमपी हो गया और अन्य राज्यों को, तो उसका प्रतीक आपका कौन है, नीले विद्युत के निशान। नीचे देखते हैं तो नीचे के ऊपर 3 लाइन लहराती रेखाएं राज्य की समृद्धि जल प्रबंधन का प्रतीक है। मतलब जो आपके 3 लाइन जो दिख रहे हैं वो ये शो कर रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जल प्रबंधन का भी उचित संसाधन है। आप जानते होंगे कि भारत में जितने भी आपके प्रमुख नदियां हैं उसका अपवातंत्र छत्तीसगढ़ राज्य से कहीं ना कहीं संबंधित है। जैसे बात करें छत्तीसगढ़ के ऊपर की तरफ का जो भाग है वो आपके गंगा अपवातंत्र के अंतर्गत आता है। नीचे वाला भाग की बात करें तो वो आपका गोदावरी अपवातंत्र के अंतर्गत आता है, और पूर्व में बात करें तो आपका महानदी अपवातंत्र के अंतर्गत आता है, और पश्चिम की बात करें तो जो आपके नर्मदा नदी अपवातंत्र के अंतर्गत आता है। इस कारण से छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन के क्षेत्र में भी परिपूर्ण है। ये जो 3 लाइनें हैं जिसमें तिरंगे के 3 रंग छत्तीसगढ़ के राष्ट्र के प्रति एकजुटता को दर्शाता है। मध्य में राष्ट्रीय सारनाथ के 4 सिंह और उसके नीचे सत्यमेव जयते राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रतीक है, और बीच में आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है। इस प्रकार से यह प्रतीक चिन्ह है, ऐसी सभी राज्य का होता है। आगे बात करें धेवा, तो छत्तीसगढ़ सरकार का धेवा क्या है, तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग को लगभग एडवर्टाइज वगैरह जो आता है, पोस्टर वगैरह, उसमें देखने को मिल जाएगा, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये आपका समय समय पर धेवा है वो बदलते रहता है। वर्तमान में आपका गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है, इससे पहले आपका विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था। आगे बात करते हैं तो जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है वो कैसा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है वो आपका समुद्री घोड़े की तरह है। जैसे कि आप डायग्राम में कंपेयर करके दिखाया जा रहा है, तो वो आपका
उसको लगभग आकृति को वैसा मान के समुद्री घोड़े का आकृति लेके इसको बताया जाता है। आगे बात करते हैं राजकीय गीत। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक छत्तीसगढ़ी गीत को राजकीय गीत का दर्जा दिया गया है, जिसके रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, इसके बोल है अरपा पैरी के धार। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं। अगर आप लोग ने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो ये प्रश्न आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, जैसे दिख रहा है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक करने का फ़ायदा ये होगा कि लाइक करोगे तो हमें मोटिवेट होंगे, ताकि और इससे भी अच्छे वीडियो बनाएंगे। शेयर करोगे तो शेयर करने से ये फ़ायदा है कि जो ज्ञान की बातें हैं वो अन्य लोगों के पास भी पहुंच सकेगा। सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है कि आप सब्सक्राइब करोगे तो जो नए वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।